हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में। आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी। मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की। बालिक उम्र से भक्ति करती, बालिक उम्र से भक्ति करती। तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं। एक सुनो ना मेरे भोलेनाथ जी, एक सुनो ना मेरे दीनानाथ जी। दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी, भंग रगड़ूं तेरा रगड़ूं धतूरा। तुझे पिलाऊं पीवेगा ना दिया, तुझे पिलाऊं पीवेगा ना दिया। और जो बच जावे मैं पी लूंगी, अमृत जान समझ पी लूंगी। शरण में ले लो भोलेनाथ, मोय अपनी बना लो दीनानाथ जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 एक सुनो जी पार्वती मेरी, एक सुनो गोरा रानी। इस जंगल में तू क्या पावेगी, कंजरी बन बन मर जावेगी। हाथी चिंगाड़े शेर दौड़, हाथी चिंगाड़े शेर दौड़। कसम रमाऊं धुनी रमाऊं, तांडव कर कर डमरू बजाऊं। गुफा बीच मेरा है डेरारी, अभिमान चाहे गोरा। मेरे भूत की माला गले पड़ी, मेरे खक्कड़ माला गले पड़ी। तू तो देखी से डर जावेगी, मेरे संग तू क्या पावे। कोई अच्छा कुंवर राजा का ढूंढ, कोई रूप कमर राजा का ढूंढ। तो रानी बन के बैठ बैठ, हरी समझ जाए गोरारी, हाँ मान जाए गोरारी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 शिव शंकर शंभू महादेव, शिव शंकर शंभू चराचूरधार शंकर शंभू परमदार, शिव शंकर शंभू शिव शंकर शंभू महादेव, शिव शंकर शंभू चराचूरधार शंकर शंभू परमदार, शिव शंकर शंभू शिव शंकर शंभू महादेव, शिव शंकर शंभू चराचूरधार शंकर शंभू परमदार, शिव शंकर शंभू। बैठ जाए, बैठ जाए।
ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूँ। द्वितीय नहीं, अब तो प्रथम ही चल रहा है। अमृतो जी, कुछ एक्सरसाइज हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी तो वॉकिंग हो रही है स्वामी जी। अच्छा, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं तो नाभि और स्ट्रेचिंग वाली जरूर कर लीजिए। जहाँ भी वॉक कर रहे हैं स्ट्रेचिंग, ताड़ासन, ये वही कर लिया करिएगा। बस नहीं, वो तो किया है, वो साथ में किया हाँ, आज। बस बस इतना काफ़ी है। वो नाभि के या स्ट्रेचिंग के जो 4-5 आसन हैं वो जरूर सभी लोग कर लिया करें, चाहे चलते फिरते। लेट के नहीं कर रहे हैं तो कहीं खड़े होकर के भी वो बस 4 सफिशिएंट हैं, उतने काफ़ी हैं और उसको जरूर कर लिया करिएगा। अभी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग ओशो की सक्रिय ध्यान की विधियों को कर रहे हैं। आज बड़ी प्यारी इनकी पैसिव एक निष्क्रिय ध्यान विधि है, नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म का आप लोगों ने किया भी है, नाम सुना है। बहुत प्यारी टेक्निक है नाद ब्रह्म, और ये कभी भी किया जा सकता है, इसका कोई समय नहीं है। पहले इस विधि को जो पुराने सन्यासी थे वो सुबह अक्सर भोर में करते थे और करके इसे सो जाया करते थे। बहुत प्यारी टेक्निक है, खास करके जो मस्तिष्क प्रधान लोग हैं इस विधि को करें, और करके अगर नींद बहुत अच्छी आएगी, विचारों से नीचे उतरना थोड़ा इस विधि में से ज़्यादा सरलता से हो जाती है। तो विधि के 3 चरण हैं। पहले चरण में हमिंग साउंड, गुंजार करना है। तो गुंजार आप लोग पहले कर ही चुके हैं, लेकिन ये गुंजार इतनी जोर से करना है कि ताकि आपका रोआ रोआ झंकृत हो जाए, उस गूंज की झनकार आपके रोए रोए में पहुंचे और इस गूंज से पूरा रोआ रोआ ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाए। तो करीब ये आज ओशो की पूरी टेक्निक हम लोग फॉलो करेंगे। ये गुंजार 30 मिनट का है, 30 मिनट्स आपको गुंजार करना है। तो जिन लोगों के कमर में दर्द वर्द हो तो पहले से वो व्यवस्था कर लेंगे पीछे ठीक करके, ताकि शरीर में कोई आपको दर्द न हो। और बाकी 7-7 जो चरण हैं 7-7 मिनट के, वो ऊर्जा को रिसीव करने का है और ऊर्जा को देने का है। ये भाव से ये जुड़ना है। वास्तव में ध्यान विधियां क्या हैं? ध्यान विधियां सारी यही हैं कि हम अस्तित्व के हिस्से हैं, अस्तित्व से जुड़े हुए हैं और अस्तित्व से एक हो जाएं, और यही तो समाधि और ध्यान में हम जाते हैं। तो जो भाव हैं वो हमें उस एग्जिस्टेंस से एक होने में बड़ा सहयोग देता है। तो ये जो 2 लास्ट के जो चरण हैं वो यही भाव करना है कि हम पहले चरण में भाव करना है कि हमसे जो ऊर्जा, और इस तरीके से दोनों हथेलियां आकाश के उन्मुख में रहेंगी, नाभि के आसपास रखें और धीरे धीरे संगीत के साथ धीरे धीरे इसको बाहर की तरफ, हथेलियां अंदर से बाहर की तरफ ले जाएंगे और साथ ही भाव करेंगे कि हम पूरे अस्तित्व में, हमारी ऊर्जा पूरे अस्तित्व में फैल रही है, यानी फैल जाने का भाव। और ये भाव कोई कल्पना नहीं है, हम अस्तित्व से जुड़े हैं। तो केवल ये भाव आपको एक जुड़ने से, एग्जिस्टेंस से आपका जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव को फील करने के लिए आपको ये सहयोगी होगा। तादात्म्य हमारा
आकार से ज्यादा है, इसलिए ये तादात्म्य टूट ही गया है कि हम एग्जिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। और ये तादात्म्य गहराने के लिए ये दो चरण बड़े मूल्यवान हैं कि पहले शुरू में 7 मिनट हथेलियां आकाशोन्मुख रहेंगी और बहुत पूरा भाव बड़ा मूल्यवान है। चाहे आप हथेलियां इस तरह से करें, लेकिन शरीर भी अगर उसके साथ भाव के साथ जुड़ जाएगा तो भाव ज्यादा सरल हो जाएगा। तो फैल जाने के भाव के साथ अगर आपकी हथेलियां भी आकाश से ऐसे फैलती हैं तो ये भाव ज्यादा गहरा हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये भाव जितना धीरे धीरे हथेलियों को फैलाएंगे उतना सरल होगा। तो धीरे धीरे फैलते हुए फिर नाभि पे ले आएंगे। करीब ये अगर बहुत ही मंद गति से करना है और ये अगर किया तो करीब 4 या 5 बार ही कर पाएंगे 1 मिनट में। बहुत धीरे धीरे तेजी से करेंगे तो भाव आपका छूट जाएगा। तो हथेलियां बहुत धीरे धीरे बिल्कुल प्रसाद पूर्ण फैल जाने का भाव, और फिर अगले में हथेलियां इस तरह से अधोन्मुख रहेंगी और फिर अब अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से यानी जैसे अस्तित्व से ऊर्जा आपकी तरफ, यानी बाहर से अंदर की तरफ। पहले में अंदर से आप बाहर की तरफ फैल जाने का भाव, दूसरे में बाहर से अंदर की तरफ ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। यानी अस्तित्व से लेन देन चल रहा है और चल ही रहा है। ये केवल भाव कीमती हो जाएगा। ये अस्तित्व से रोआ रोआ आपका सांस ले रहा है, रोए रोए से ऊर्जा जा रही है और सदैव कनेक्टेड ही हैं। ये तादात्म्य जितना गहरा जाएगा ना, उतना ही हमारी वो पर्सनैलिटी है कि हम अलग थलग हैं, हम कुछ हैं। तो मैं का जो भाव है वो पिघलेगा इन दो विधियों से। तो शुरू में जो गुंजार है, गुंजार आपकी ऊर्जा को उस स्थिति में लाएगा। दोनों चरण भाव के हैं ताकि अस्तित्व से एक जुड़ाव की भाव दशा आपकी आ जाए, और अंतिम चरण में जुड़ ही गए, मिट ही गए। और मिट जाना का मतलब है अपनी बीइंग में। जैसे बीइंग क्या है, बीइंग आप और अस्तित्व अलग थलग नहीं है, दोनों एक हैं। यही ध्यान है, समाधि है। तो अंतिम चरण में ये सारे भाव, सारे जो प्रयास हैं वो छोड़ देना है। तो दो ही बात उसको सिखा रहे हैं ध्यान विधियों में, प्रयास और प्रतीक्षा। तो पहले जो 3 चरण है वो प्रयास के हैं, भाव के लेवल पे, शरीर के लेवल पे, उनके लेवल पे हम प्रयास करते हैं। इसके बाद ये प्रयास छोड़ देना है, भाव भी छोड़ देना है, शरीर के प्रयास भी छोड़ देने हैं। देन प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा का यही मतलब है कि मेरी आंखें खुली हैं और प्रभु आएगा, वो आएगा, उससे जुड़ाव हो जाएगा। और जब आता है तो आप मिट जाते हो। तो जो अंतिम जो ध्यान का जो चरण है, जस्ट वॉच, केवल देखते रहना है, देखते रहना है, जानते रहना है। जो भी अनुभव है उनके साथ जानते रहना है। और जैसे जानने को हम कल्टीवेट करते हैं तो वो जो आकार का हिस्सा है जिसको हम जानना शुरू करते हैं, तो वो जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और फिर वो शाश्वत में हम सहज शाश्वत के साथ जुड़ाव हो जाता है। और शाश्वत के साथ जुड़ाव होने का मतलब है हम शाश्वत ही हो जाते हैं। तो अंत तक देखना जारी रखना है, नींद नहीं आ जाए अंत तक। यही सारा ध्यान का मूल कीमिया है। चाहे आप नाद का प्रयोग कर रहे हो, चाहे आप प्रकाश का प्रयोग कर रहे हो, बट अवेयरनेस, लास्ट तक ये जागरूकता आपकी नाद का है क्या, नाद आपके
अंतर से जोड़े रखेगा, जहाज की तरह है। इसलिए नाद का प्रयोग करते हैं। लेकिन नाद के साथ भी अगर जागरण नहीं है तो एक जगह जाकर के आपको नींद भी आ जाएगी। तो जागरण मूल्यवान है। तो लास्ट में ओशो पूरा जोर देते हैं कि जागरण, ये जब सारी टेक्निक है वो बस उस जागरण में सहयोगी होनी चाहिए। तो अंतिम में बस देखते देखते, और कबीरदास जी के वचन कह रहे हैं, लखत लखत लखी पड़े आप गई हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। और जब खोजते खोजते अंत में क्या होता है, अंत में खोजने वाला ही पता पाता है कि बस मैं ही हो गया, या तो इस तरह से या मैं ही मिट गया, दो तरह से बात होती है। बस अंत में लास्ट में बस अस्तित्व ही हो गए, आकाश ही हो गए। तो मूल बात इसको समझ लीजिए। तो सारी विधियां इसीलिए हैं कि कैसे हम उस अपने जानने को अंत तक ले जाएं, उस जानने को अवचेतन के जो अंतिम छोर तक, जहां से जन्म हो रहा है वहीं तक जाएं, और वही अपना मूल है, वहीं से जन्म और मृत्यु वही एक ही, वही शाश्वत ही, वही द्वार है। उसी द्वार से दोनों एक चीज हो रही हैं। बस सारा जो हमारा जीवन और मृत्यु है वो मूर्छा का है। तो एक ही सूत्र है, होश। होश के सूत्र को करना है, इसी को कल्टीवेट करना है। तो आज हम इसी विधि को करेंगे। और आज आप लोग अपने आप फिर बैक भी नहीं आएंगे, तो आप लोग अपनी मर्जी से जब जिसका, लेकिन इस विधि को करने के लिए ध्यान रखिएगा, किसी का समय नहीं रहता तो 10 या 15 मिनट जिसका भी समय है, अगर रहे तो जिसका ज़्यादा अच्छा है 10-15 मिनट जरूर विश्राम में जाइएगा। जो भी टेक्निक है कम से कम मिनिमम 10-15 है, और समय मिले तो 40, और 40 से अगर आपको डीपर। और मैं तो ये भी आप लोगों को सजेशन दूंगा कि सुबह जैसे सबका ऑफिस का टाइम है, स्पेशली रवि जी का, तो इसको कोई ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। इस विधि को करिए और 15 मिनट आप ध्यान के साथ उठ जाइएगा, और फिर शाम का कोई समय चुन लीजिए, और शाम के समय को कम से कम आप दे दीजिए 45 या 50 मिनट का ये समय दीजिए। तो ध्यान की गहराई आपको, ये जो सक्रिय जो विधियां हम कर रहे हैं, ये आपको पूरे दिन भर काम करेंगी। उस समय तो ज़्यादा करेंगी, लेकिन विकल्प यह है कि अगर आपका समय नहीं है तो 15-20 मिनट करके फिर आप अपने ऑफिस को चले जाइए। लेकिन सक्रिय विधियों को करके रिलैक्स होने में, विश्राम में कम से कम 10-15 मिनट का समय जरूर दीजिएगा, एकदम नहीं तो वो ऊर्जा फिर वो ऊपर ही रहेगी, और फिर आप उन्हीं दे से रहेंगे, पूरे समय झुझलाए से रहेंगे। तो 10-15 मिनट में वो ऊर्जा ठीक ठीक हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। तो ये आप लोग जरूर करिएगा। अवेयरनेस, किसी ने पूछा कि अवेयरनेस, जागरूकता एंड मेच्योरिटी, अवेयरनेस और मेच्योरिटी क्या है? तो वही बात कर रहे हैं। उसको कहते हैं अवेयरनेस विधि की तरह है, टेक्निक की तरह है, और मेच्योरिटी क्या है? वो परिणाम की तरह है। आप हम सब जब रोज विधियां कर रहे हैं तो अपने को निरीक्षण करते रहिएगा, और इस पर सावधान कर रहे हो सो कि क्या तुम मेच्योर हो रहे हो कि नहीं, परिणाम तुम्हारे आ रहे हैं कि नहीं, और परिणाम तुम्हारे चेतना पे आने चाहिए। ऐसे इन विधियों से शारीरिक लाभ मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई ज्यादा मूल्य नहीं है, ठीक है, या और शरीर से और गहरे क्या चेतना में आपको परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। मेच्योरिटी का मतलब है आपके जीवन में आमूल चूल बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑब्जर्व इट डेली, आप अपने को देखते रहिएगा कि हमारा होश गहरा रहा है। वो ध्यान जो हम रोज कर रहे हैं, क्या वो रूटीन का हिस्सा नहीं बन जा रहा है कि रोज हम
ध्यान कर लिए, थोड़ा सा शरीर स्वस्थ हो गया, थोड़ा सा रेचन हो गया, चलो फिर उतने, और फिर क्या उतना ही कचरा हम रोज इकट्ठा कर ले रहे हैं क्या? अपने को ऑब्जर्व करते रहिए, क्या हम रोज रोज और सजग हो रहे हैं और विश्राम पूर्ण हो रहे हैं, संबंधों को और अच्छे ढंग से हल कर पा रहे हैं? इसी निर्णय में क्या हम दुविधापूर्ण है, या संकल्प हमारा, साहस हमारा, ये सब इन्हांस हो रहा है कि नहीं? इन सब को आप ऑब्जर्व करते रहिए। या केवल वही नहीं कि बॉडी ओरिएंटेड रहो कि अच्छा शरीर ठीक हो गया, शरीर कितना भी होगा, शरीर से और गहरे क्या आपका ये ध्यान विचारों और भावों को भी धीरे धीरे और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं? आप में और सजगता और विश्राम और गहरा रहा है कि नहीं? इसी को कह रहे हैं अवेयरनेस एंड मेच्योरिटी। मेच्योर कहते हैं ना साधारण भाषा में, क्या मतलब वैसे बच्चा मेच्योर हो रहे हो कि नहीं बात करने में, जीवन को जीने के ढंग में, या वही रोज रोज उसी काम को कर रहे हो, ये इमेच्योरिटी है। आप अगर जागरूक होगे तब वो काम नहीं करोगे, हैं? वो पैमाना फिर हाथ से छूट जाएगा, वो सिगरेट का कस हाथ से छूट जाएगा, वो बुरी आदतें धीरे धीरे, जैसे जैसे सजगता बढ़ेगी, फिर कैसे तुम ऐसे सब चीजों को करोगे? धीरे धीरे आप में वो परिवर्तन हो रहा है नहीं? तो वही कह रहे हैं कि अवेयरनेस और मैच्योरिटी, ये दोनों को साथ साथ देखते रहना। क्योंकि सावधान इसी बात के लिए कह रहे हैं कि अक्सर साधक मन क्या है, मन को खूब समझते रहिएगा। साधक भी अगर चलेगा तो इसी ढर्रे में चलता है, रोज डायनामिक कर लिए, रोज आसन कर लिए, रोज प्राणायाम कर लिए, वो मन तक ही, बियॉन्ड माइंड जा पा रहे हो कि नहीं, ये और रोज करते रहो, वहीं तक रहे आपकी अवेयरनेस। क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं विधियां, ये यंत्रवत भी कर सकते हैं, आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, मैं देख सकता हूं कि कितना बढ़िया कर रहे हो, लेकिन भीतर से आप चैतन्य हो कि नहीं, ये आपके अलावा कोई नहीं बता पाएगा। आप अपने को ऑब्जर्व करते रहना, आप मेच्योर हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो, ये अपने को ऑब्जर्व। तो सारी जो विधियां हैं, आपको अगर मेच्योरिटी आएगी तो वो अविधि में जाओगे, बस तब सीधे कुछ भी करो और ध्यान हो जाएगा। अगर आप मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हो तो विधियों का धीरे धीरे मूल्य खत्म हो जाएगा, हर कृत्य आपकी विधि बन जाएगी। तो ये बात हम बार बार आपको और अपने को भी, आपको ही नहीं और अपने को भी बार बार सुनाते रहेंगे कि कहीं स्वामी प्रेम भारती तुम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, रोज रोज वही खूब सुंदर बात कह दे रहे हो और हो यहीं वहीं के वहीं। तो ये हम सबको अपने लिए भी ध्यान रखना है कि क्या ध्यान में होश वाला तीर और गहरा रहा है कि नहीं, अवचेतन में जो मूर्छा थी वो धीरे धीरे कम हो रही है कि नहीं, हमारे कृत्यों में, हमारे जीवन में और प्रेम इन्हांस हो रहा है नहीं, इसको ऑब्जर्व करते रहना। तो चलिए हम लोग प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये प्रयोग थोड़ा सा लंबा है, तो 40-45 मिनट का है, तो आप लोग चाहे जहां भी टिक करके बैठ जाइएगा। 30 मिनट गुंजार करना है और 30 मिनट और 2 प्रयोग हैं, ऊर्जा को फैल जाने का भाव और ऊर्जा को रिसीव, अस्तित्व से जुड़ जाने का भाव और अस्तित्व को अपनी तरफ, जिस तरह से भी आप भाव कर सके, लेकिन अस्तित्व से रोम रोम से कनेक्ट हो जाने का। ये 2 चरण, एग्जिस्टेंस से कनेक्ट हो जाने का, और कनेक्ट है ही है हम, बस उसको फिर से याद कर लेना है भाव के से, ताकि वो ध्यान की गहराई आ जाए। तो इस विधि को करने से पहले चलिए थोड़ा सा अपने शरीर को थोड़ा सा ऊर्जावान बना लेते हैं, ताकि बैठने में बैठ करके करने में कोई दिक्कत ना हो। तो करीब 5-6 मिनट के लिए वो जो नाभि या जो कमर की जो 4-5 एक्सरसाइज हैं वो आप लोग कर लीजिए, चाहे जॉगिंग कर लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो करीब 5-6 मिनट खड़े होकर के जॉगिंग या
नाभि की ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह का कटी चक्रासन इस तरह का कर दे, ताकि हमारा जो शरीर है, हमारी रीढ़ थोड़ी ठीक स्वस्थ हो जाए, कमर भी ठीक हो जाए और ऊर्जा से भर जाए। तब हम बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए, किसी को कुछ पूछना है क्या? है कुछ पूछना तो नहीं है? सब चीज समझ में आ गई? राइट, चलिए खड़े हो जाते हैं।
अब बैठ जाएं। बैठने से पहले पूरा प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर लें, क्योंकि अब जरूरत नहीं है आपको प्रकाश की। मेरी लाइट जलती रहेगी तो मैं आपको दिखाई देता रहूंगा। आप लोग अपना प्रकाश बुझा दीजिए ताकि फिर आपको ना उठना पड़े। और ऐसी जगह चुन लीजिए जहां आप टिक सकें पीछे। कोई जरूर ले, क्योंकि ये समय करीब 40-45 मिनट का है, तो हो सकता है आपके कमर में दर्द ना हो, तो पहले से ऐसी व्यवस्था बना लें कि पीछे आप टिक सकें। अभी 30 मिनट हम लोग भौरे जैसा जो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं वो गुंजार करेंगे। तो चाहे तो आप आंखों पर पट्टी बढ़कर बांध लें या आंखें बंद रखें, बट रिलैक्स, शरीर सीधा, रीढ़ गर्दन सीधी। अभी गुंजार शुरू करेंगे 30 मिनट। सारा ध्यान अपने पर ले आए और इस गूंज को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस करें।
अगला चरण, दोनों हथेलियां आकाश की तरफ, धीरे धीरे अंदर से बाहर की तरफ ले जाते हुए ये भाव करें कि आपसे ऊर्जा पूरे अस्तित्व में फैल रही है। फैल जाने का भाव, रोए रोए से ऊर्जा पूरे अस्तित्व में फैल रही है। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को अंदर से बाहर की तरफ फैलाते हुए साथ में भाव भी मेरा ही विस्तार है, मेरी ही ऊर्जा पूरे अस्तित्व में फैल जाए। अंतस की ऊर्जा अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ रही है।
अगला चरण, हथेलियां अधोन्मुख कर लें। अब बाहर से अंदर की तरफ भाव करें कि अस्तित्व की ऊर्जा रोम रोम से आपकी तरफ आ रही है। अस्तित्व रोम रोम से आपकी the energy of existence. अंश और विराम का मिलन। ये चल ही रहा है।
छोड़ दें सारे प्रयास। नाउ यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। लाई डाउन इन सवासना। रिलैक्स योर बॉडी। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक एक अंग को ढीला। विश्राम। श्वासों को भी शांत हो जाने दें। मन भी शांत हो गया। सब कुछ शांत, मौन, शिथिल। पूर्ण विश्राम। भीतर से चैतन्य का दिया जल रहा है। विश्राम। भीतर से जागे। कोई धारणा नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस जानना। जो भी भीतर बाहर घट रहा है उसको जानते रहे। अविरोध। बाहरी भीतरी अनुभव को जानते रहे। विश्राम, पूर्ण सजगता। जय ओशो।